वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि परमु शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। उपासना असंगता की है, अन्य से असंग रहना, किसी से कोई संबंध न रखना, और यहां तक कि अपने शरीर से भी संबंध न रखना, और धीरे धीरे फिर इतना विचारवान बन जाना कि अंतःकरण से भी संबंध न रखना। श्री भगवान कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कोई भी कर्म है, अशुभ कर्म तो बांधता ही है, शुभ कर्म भी बांधता है, और कर्म किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। और मानव जीवन मुक्त होने के लिए मिला है, तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनको कर्म बांधते नहीं हैं। कैसे? गत संगस्य। गत संगस्य किसी की किंचन मात्र भी जिसके हृदय में कोई आसक्ति नहीं है। साधक को ये धारण करना है और सिद्ध का ये स्वभाव होता है। गत संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। किंचन मात्र कोई क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय का लगाव है, वही बांधने वाला है। फिर ध्यान से सुनो, ये भगवान की वाणी है। क्रियाओं का, जो क्रिया की उसमें हृदय का लगाव है कि मैंने किया, इसका अमुक फल होगा, इसका ये लाभ होगा, वो क्रिया आपको बांध रही है, फल से बांध रही है, लगाव से बांध रही है, कर्तृत्व भाव से बांध रही है। अगर इसी जन्म में मुक्त होना है तो क्रिया भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान के बल से, भगवान के लिए ये क्रिया हो रही है। उसे अपने लिए, अपने बल से, अपनी फल चाह की प्राप्ति के लिए ये बांधने वाला है। क्रियाओं से बंधता है, पदार्थों से बंधता है। ये मुझे बहुत प्रिय पदार्थ है। जो प्रिय पदार्थ हो उसको पाना ही नहीं चाहिए। अगर मुक्त होना है
भगवान के चरण शरण में प्रेम प्राप्त करना है, तो जिसके लिए ज्यादा जबान ललायित हो रही, ये चीज थोड़ा किनका लिया, नहीं लिया। अगर चलना है, मनोरंजन करना है, मौज लेना है, तो कितने दिन लोगे? शरीर तो मर ही जाएगा, एक ना एक दिन शरीर तो मरना है। जब ये कोई सोच लेता है मुझे मरना है, तो वो महापुरुष बन जाता है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग सकता है। जब उसे पता है शरीर ही छूट जाएगा, तो ये सब पदार्थों का क्या, कहीं कोई आसक्ति नहीं होती। किसी भी पदार्थ में हृदय से जो लगाव होना, वो पदार्थ का बंधन है। घटना, कोई घटना घटी, बुरी या अच्छी, आप उससे प्रभावित हो गए, नहीं, कोई भी घटना हमें नहीं छू सकती। अंतःकरण पर उसका प्रभाव पड़ता है तब जब आप उस घटना से हृदय से जुड़ जाते हैं। यदि आप हृदय से ना जुड़े किसी घटना से, तो कितनी घटनाएं विश्व में होती रहती है, आपको क्या फर्क पड़ा? ऐसे आपके ऊपर कोई घटना घटे तो क्या फर्क पड़ा? जैसे विश्व, ऐसे विश्व का एक हिस्सा है शरीर। आप शरीर नहीं है, आप में कोई घटना नहीं घट सकती। आपका स्वरूप निर्मल चैतन्य घन है। परिस्थिति, जब हम परिस्थिति से जुड़ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं या अहंकार कर लेते हैं। अच्छी परिस्थिति में फूलते हैं, और जब दुख भरी परिस्थिति आती तो भूलते हैं अपने स्वरूप को, भगवान को भूलते हैं। परिस्थिति भी जैसी हो, हमें परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं। परिस्थिति बाह्य है, स्थिति अंतर की है। जो सिद्ध होता है वो स्थिति में होता है, जो साधक होता है वो स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा चिंतन न छूटना, भगवत चिंतन न छूटना, श्री जी की याद बनी रहना, ये परिस्थिति से न बंधना है। और प्रभु का विस्मरण होकर परिस्थिति का भोग करने लगना, सुख परिस्थिति या दुख परिस्थिति, बंध गए आप। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से हृदय से जब लगाव होता है तो इस व्यक्ति की आसक्ति आपको बांध लेती है। यहां तक कि पशु पक्षी, किसी से भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हिरण से लगाव किया हृदय से तो आसक्ति ने बांध लिया, और अगला जन्म हिरण का हुआ, महाराज भरत का। अगर मुक्त होना है तो किसी भी व्यक्ति से हृदय से लगाव नहीं होना चाहिए। हृदय का लगाव प्रभु से होना चाहिए। बाहरी व्यवहार बड़ा प्रेम का होता है भक्त का, लेकिन अंतर से किसी से प्रेम नहीं होता, किसी से लगाव नहीं होता। तो गत संगस्य, क्रियाओं से, पदार्थों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से जो हमारा जुड़ना है, जो उसमें लगाव है, वो संगस्य है। और लगाव ना रहना गत संगस्य। मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? गत संगस्य मुक्तस्य। जो मुक्त पुरुष है वो गत संगस्य, किसी भी क्रिया, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ, किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। ये लगाव ही बंधन का कारण है। भक्ति में इसी लगाव को भगवान में लगाते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। ममता माने लगाव, हृदय का जुड़ना। हम सबका हृदय सब जगह जुड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं जुड़ा। और सिद्ध पुरुष का सब जगह से हटा होता है। गत संगस्य मुक्तस्य, सब संगों से मुक्त होकर के केवल परमात्मा में जुड़ा होता है। न शरीर में, न अंतःकरण में, न बाह्यकरण में, न बाह्य परिस्थिति में, वो अपनी स्थिति में रहता है। वास्तव में मनुष्य अगर स्वरूप की तरफ देखे तो हर समय असंग ही रहता है। असंगोहम पुरुषा, मैं असंग हूं। जो मैं तत्व है वो असंग है। इसके अलावा
जो हमारा बंधन हुआ वो यही मैं का आरोप कर लेने से हुआ। ये बात जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं तब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी जो श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। 2-4 माला जप लेना और भी भगवत कार्य कर लेना, लेकिन साथ में परिस्थिति का भोग करना, व्यक्ति से लगाव रखना, क्रियाओं में कर्तापन होना, घटना में विक्षिप्त हो जाना, ये सब हो रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंगो अहम पुरुषः, जो ये पुरुष है, आत्म तत्व है, ये कभी किसी का संग नहीं करता। संग करने से ही बंध गया। स्वयं में असंग है, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ये असंगता को प्राप्त हो जाए। किंतु असंग होते हुए भी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें लगाव कर लेता है। सुख की इच्छा, इससे सुख मिलेगा तो व्यक्ति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा क्रिया से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा परिस्थिति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा पदार्थ से लगाव कर लिया, इन्हीं में बंधा हुआ है। क्रिया, घटना, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, इसी में बंधा हुआ है। बंधा हुआ ना भगवान का प्रेमी होता है ना ज्ञानी होता है। मुक्त होना पड़ेगा। हर क्रिया, हर परिस्थिति, हर घटना, हर पदार्थ, हर व्यक्ति भगवान से जोड़ दो। इसमें हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। ये श्यामा श्याम के लिए क्रिया है, ये श्यामा श्याम के लिए पदार्थ है, ये श्यामा श्याम की वस्तु है, श्यामा श्याम की दी हुई परिस्थिति है, श्री श्यामा श्याम के द्वारा विधान की हुई घटना है। हमको विक्षिप्त नहीं होना, हमें उससे नहीं जुड़ना, हमें श्यामा श्याम से जुड़ना है। असंग स्वरूप है, पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति से व्यक्ति सुख लेने की इच्छा से लगाव कर बैठता है। बिल्कुल सत्य। सुख की इच्छा से ही बंधता है। मेरी मनचाही हो जाए, जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहेगा तब तक संग करते रहोगे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, शरीर, इनका संग हो, और जब तक संग होता रहेगा तब तक न भक्त हो, न ज्ञानी हो, न योगी हो। तीनों को असंग होना पड़ेगा। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। हम क्यों चाह करें? हम चाह करके फंसे क्यों किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना में? जो होना वही होगा। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। हम क्यों चाह करें? न वस्तु की, न व्यक्ति की, न परिस्थिति की। जिस समय जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना जैसी होगी हो जाएगी। हमको तो हर समय भगवत स्मरण परायण रहना है। जो होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो होके रहेगा, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो नहीं होगा। जो नहीं होने वाला आप चाह करो या ना करो नहीं होगा। जो होने वाला है आप चाह करो या ना करो होके रहेगा। अतः अपनी मनचाही करके साधक फंसता है, बिना कारण फंसता है और फंस करके दुख भोगता है। इसलिए उपासक को चाहिए गत संगस्य, क्रियाओं से, पदार्थों से, व्यक्ति से, वस्तु से, घटना से अपना कोई संबंध नहीं है। ये हर समय ज्ञान जागृत रखे, लेकिन बहुत कठिन है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है,
उससे जो संग रहित है उसी को मुक्त पुरुष कहते हैं। स्वरूप से सब कुछ अलग है। अपने स्वरूप के सिवा, अपने परमात्मा स्वरूप के सिवा ये सब मायामय है, ये सब मिथ्या है, सब मिटेगा, सब नष्ट होगा। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध जो नहीं मानता है, कामना ममता आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से ही बंध जाता है, पराधीन हो जाता है। जो योगी, जो साधक अपने इन माने हुए शरीर पदार्थ क्रिया इनसे संबंध नहीं रखता, वो मुक्तस्य, वो माया मुक्त हो जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में नित्य निरंतर जागृत है। जैसे आपके मन में आ रहा है कि अमुक पदार्थ भोगे, तो आपके मन में आ रहा है, आप में नहीं आ रहा। उस समय आप जागृत है, ये मेरे में नहीं है। जहां आपने मेरे में स्वीकार किया वहीं आप परास्त हो जाएंगे, वहीं आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वो विषय, वो घटना, वो परिस्थिति, वो क्रिया आपको भ्रष्ट कर देगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान बना रहता है, मांग मेरे में नहीं, मांग अंतःकरण में है, मन में है। तो उचित मांग हो तो उसको पूर्ण कर दो, अनुचित हो तो बिल्कुल नहीं। तभी साधक हो। उचित अनुचित सब मांगे पूर्ण कर रहे हो तो संसारी हो। जो भोगी पुरुष है, संसारी पुरुष है, वो मन की सब मांगे पूर्ण करने की चेष्टा करता है और सोचता मैं सुखी हूं। लेकिन जो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में जागृत हुआ पुरुष है, वो नहीं। वो जानता है कि मेरे में कोई कभी कामना हो नहीं सकती और शरीर को लेकर कभी कोई निष्काम हो नहीं सकता। शरीर में जब तक हमारी अहम बुद्धि है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। स्वरूप ज्ञान जागृत होने पर संसार का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है, स्वरूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, पदार्थ अलग हैं, वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये सब माया रचित है। जो किसी भी संग में बंधता नहीं है वो मुक्त पुरुष है। जो हर समय ये जागृत रखता है अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है श्री जी की दासी, श्री जी की सहचरी, तो हमारी सारी चेष्टाएं उसी भाव से हो। अगर शरीर संबंधी भोग की आकांक्षा हो रही है तो शरीर की हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। उसमें जांच करो कौन सा भोग श्री जी को समर्पित करके भोगा जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर ये विवेक नहीं रखोगे तो 50 वर्ष हो जाएंगे, भगवता आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 50 वर्ष हो जाते हैं, ऐसे ही सब कोल्हू के बैल की तरह ऐसे चलते चले जा रहे हैं और कोई अनुभव नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गत संगस्य है, जो मुक्तस्य है, जो ज्ञानावस्थित चेतसा है, उसके द्वारा जितने कर्तव्य शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ना उसको बांध सकते हैं, ना उसे अगला जन्म दिला सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चेष्टा ब्रह्मार्पणम मस्तु। जहां ब्रह्म लिखा है वहां भगवद अर्पणम मस्तु। कोई भी तुम्हारी क्रिया, कोई भी पदार्थ, कोई भी बिना भगवद अर्पण किए हुए
प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वस्त्र हो, अमनिया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मार्पणम अपने हमें से भक्ति भाव के अंतर्गत ला के कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ पदार्थ पाता है उसकी बुद्धि पवित्र रहती है, और जो अनर्पित पदार्थ पाता है, मिला बस खा लिया, आया बस पहन लिया, नहीं, पहले प्रभु को अर्पित करो। पहले प्रभु को अर्पित करके जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मार्पणम है, वो तुम्हारी बुद्धि को परम पवित्र रखेगा। जितने भी तिल, जौ, घी आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब प्रसाद पाओ तो भगवत स्वरूप मान करके, जो भी है सब भगवत स्वरूप, तो आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। कर्ता भी भगवत स्वरूप, क्रिया भी भगवत स्वरूप, पदार्थ भी भगवत स्वरूप, तो सब स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जब तक उपासक, देखो एक बड़ा सुंदर चरित्र अपने क्रम में है। जवान शरीर है, समीप पे वैश्या है, भोग की अवस्था है, एकांत समय है, उनका मन नहीं दिखता। शरीर में कोड़े मारे जाते हैं, भगवान नाम से विमुख करने की बात कही जाती है, उनका मन नहीं दिखता। जब तक हम समस्त आसक्तियों का त्याग कराने वाले भगवान नाम में प्रीति नहीं करते, तब तक सुन भले लो ये स्थिति, हृदय में वो स्थिति आने वाली नहीं है। हृदय में स्थिति तभी आती है जो हमारे अंदर भजन होता है। आप थोड़ा सुनो और डट के भजन करो, देखो आप में स्थिति आ जाएगी। आप बहुत सुनो, नानात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन करने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो इसको वर्ण कर लेता है उसको प्राप्त होता। वर्ण करने का मतलब डट के भजन करो, किसी से संबंध मत रखो, जो पदार्थ मिले शरीर उपयोगी वो भगवान को अर्पित करके बस चुपचाप ले लो, और इंद्रियों के भोग विलास से बचो। ये बहुत प्रपंच है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता, पूरे जीवन को नष्ट कर। ये 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्रम बाई क्रम आते रहते हैं। कभी नाराजगी आ गई तो क्रोध अपहरण कर ले गया, भजन का फल। कभी काम आ गया तो वो भजन का फल। कभी परिवार से मोह हो गया, कभी अहंकार हो गया, कभी लोभ हो गया, कभी ईर्ष्या, यही सब हमारे भजन को ढके रहते हैं। डट के भजन करो तब बात बनेगी। परम पावन चरित्र श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज का, वो यद्यपि यवन कुल में प्रकट हुए हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहा गया, अहोबत सुपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। आहा, माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहते हैं, अहोबत स्वपच तो गरीयान, वो स्वपच, वो चांडाल भी, गरीयान माने श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है। तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सब तीर्थ याटन कर लिया, सब कुछ कर लिया, विधिवत हवन पूजन साधन सब हो गया। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय वंदनीय है। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण ये नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य करती है और बंद कर देती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम का महात्म का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरिनाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता।
देखो भगवान का भजन करना है पर गत संगस्य, किसी का संग मत करो। मुक्तस्य, हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना परिस्थिति से बिल्कुल अलग रहो। ज्ञानावस्थित चेतसा, हर समय चेतना जागृत करते रहो। मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं दास हूं, मैं सखा हूं। जो भगवान ने आपको गुरुदेव के द्वारा भाव दिलाया है उसी भाव से जागृत रहो। हर समय जो भी आप प्रयोग करो ब्रह्मार्पणम भगवद अर्पण करके, तब नाम का रंग, नाम भी जप रहे हो, मनमानी आचरण भी कर रहे हो, इसीलिए उसका रंग नहीं चढ़ रहा। भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में कोई प्राप्य वस्तु ही क्या है। यज्ञ, योग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, समाधि, सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना है। भगवान नाम में प्रीति हो गई तो आपने यज्ञ कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, ध्यान कर लिया, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि, सबका फल मिल गया आपको। और भगवान नाम जप में प्रीति नहीं हुई तो सब आपका निरर्थक गया। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान के नाम जप करने में निष्ठा हो जाए। हर समय जिह्वा रसमयी होती हुई बस नाम चल रहा है। जब नाम की ध्वनि चलती है ना तो कुछ सुहाई नहीं देता। जब नाम का नशा चढ़ता है तो बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है। बस नाम कैसे बन करके जपना, ये बात ध्यान रखना है। हर परिस्थिति में राजी रहना है, कोई आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं। जो चाहो भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। असंग रहो, किसी का संग मत करो, तभी नाम का रंग आएगा। किसी का संग करोगे तो उसका प्रभाव आपके नाम जपने की रुचि पर पड़ जाएगा और नाम छूटने लगेगा, नाम में आपका भाव नहीं बनेगा। समस्त सर्वश्रेष्ठ फल है साधनों का नाम में प्रीति हो जाना। भगवान नाम ही साध्य है और सभी कर्म साधन मात्र हैं। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण इसका नहीं, किस जाति का, किस वर्ण का, किस समय, किस कोई पात्र है कि नहीं, ये सब सबका अधिकार है भगवान नाम जप करने में। पवित्र अपवित्र इनका भी व्यवहार नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। वो भीतर और बाहर से पवित्र है। जो भगवान नाम जप कर रहा है उसमें पवित्रता का भी विधान नहीं। तुम जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन नाम जप कर सकते हो। तुम चाहे जितने बड़े पापी हो, कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो, नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य बन जाता है। सर्व पूज्य हो वत्सपच तो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, स्वपच माने चांडाल। नीच चांडाल भी जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम है वो सर्व पूज्य हो जाता है। छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है। छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है। बुरे से बुरा महान महात्मा बन जाता है। कबीरदास जी कहते नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जिह मुख नाहि राम। भले रोगी शरीर है, भले निकृष्ट है, कोई छू नहीं रहा, बड़ा गंदा शरीर है, पर मुख में भगवान का नाम है तो जगत पावन करने वाला है। और कंचन के समान देह है और भजन नहीं हो रहा है, वो किस काम का शरीर, नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं। भक्ताग्रगण्य महात्मा हरिदास जी
मुसलमान कुल में, यवन कुल में जन्म लिए थे, पर पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ कि बचपन से ही भगवान नाम में प्रीति हो गई। भगवत भक्त वैष्णवों के संग से ऐसी भगवान नाम में प्रीति हुई कि अलौकिक निष्ठा। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। बाल्याकाल में ही इनके माता पिता परलोकगामी बन गए, इसलिए छोटेपन से ही ये घर द्वार छोड़कर वैष्णवों का संग कर लिया, जिससे निरंतर हरि नाम में प्रीति हुई। और ये पूर्व में कोई शुभ संस्कार नहीं थे, केवल भगवान के नाम की प्रीति का प्रभाव था, भगवान के नाम जप का। ऐसे बहुत से लोग देखे गए जो पहले बिल्कुल भ्रष्ट आचरण वाले थे और नाम जप के प्रभाव से वो महान बन गए। देखो, यवन कुल में जन्म होने पर भी वैष्णवों के संग से भगवान नाम में स्वाभाविक निष्ठा जम गई। भगवान ने वैसे कहा है कृपा करके कि यस्याहम् अनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम शनैः, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ अपहरण कर लेता हूं। तो देखो, हरिदास जी के ऊपर कृपा हुई, माता पिता बाल्यावस्था में ही पधार गए, कोई पूछने वाला नहीं, तो वैष्णव भक्तों का संग हुआ, उनके संग से भगवान नाम में प्रीति हो गई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको केवल अपना रास्ता देते हैं, और जो कृपा का पात्र नहीं बनता उसे संसार दे देते हैं। हरिदास जी के पास अपना कहने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि माता पिता पधार ही गए, वैष्णवों के संग से ही जीवन कट रहा था। एक कमंडल भी नहीं था इनके पास। बस ये गांव में भिक्षा मांग लेते, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता 24 घंटे में एक बार उसे पा लेते, और हर समय नाम जप करते थे। काफी समय अद्वैताचार्य जी के पास रहे। घर छोड़कर ये वन ग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाई, और वहां अकेले नवकिशोर अवस्था से बेनापोल में एक फूस की झोपड़ी में वह नाम जप कर रहे। अब नाम जप से चेहरे में तेज आता है। अगर शरीर स्वस्थ हो और ब्रह्मचर्य हो और नाम जप करे तो उसके चेहरे पे एक लावण्य होता है, एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। इनके तेज से, प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार अलौकिकता का अनुभव करते, शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सन्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये कितना नाम जप करते थे? 3 लाख। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3 लाख नाम जप करते थे, उच्च स्वर से करते थे। भगवान नाम का उच्च स्वर से 3 लाख नाम जाप करते, बेनापोल में फूस की झोपड़ी बनाकर जंगल में। वहां का वातावरण ही बदल गया था। जो जाता उसे शांति का अनुभव होता। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश फैल गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे, बड़ी भीड़ लगने लगी। तो भीड़ लगने में कुछ श्रद्धालु होते हैं तो कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं। दुष्ट बुद्धि के लोग भी ये देखने के लिए आए कि भाई क्या है। उनको इनका प्रभाव देखकर असह्य हुआ और अकारण जलने लगे हरिदास जी से और द्वेष मानने लगे। ईर्ष्यालुओं में वहां एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार था।
वो इन्हें भ्रष्ट करना चाहता था, नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात सोचने लगा। साधकों को पतित करने के लिए भगवान की माया परोसती है कंचन कामिनी कीर्ति। ये लो, भोगो इनको, भगवान का भजन छोड़ो और इनको भोगो। कीर्ति से भी भारी है कामिनी। कामिनी का प्रलोभन सर्वश्रेष्ठ 3 में समझा जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति में कामिनी का सबसे ज्यादा समझा जाता है। रामचंद्र खां ने सोचा इसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास जी को भ्रष्ट कर दिया जाए, किंतु उनको क्या पता, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े भारी रक्षक भगवान जिनके हैं उनको कौन पतित कर सकता है। चाहे संपूर्ण संसार क्यों न बैरी हो जाए, भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। उनको तो यही लगता है मैं अपनी नीचता से इनको नीचा दिखा दूंगा। रामचंद्र खां ने 16 वर्ष की वैश्या को पैसे से प्रलोभित किया और कहा अगर हरिदास जी का तुम ये जो भजन भाव है ये रोकवा दोगी, भंग कर दोगी, उन्हें भ्रष्ट कर दोगी तो जितना रुपया कहोगे उतना देंगे। अब वो रूप वाली 16 वर्षीय वैश्या प्रतिज्ञा की, मैं आपको वचन देती हूं इनको 3 दिन में मैं अपने मार्ग में ले आऊंगी, अर्थात भ्रष्ट करके बेविचारी बना दूंगी। वो खूब सज धज करके ठाकुर हरिदास जी के आश्रम पर पहुंचे। उसे अपने रूप का अभिमान था, बड़ी चपल चंचल वृत्ति, अपने रूप लावण्य से बड़ों बड़ों को लुभायमान करने की सामर्थ्य रखती थी। किंतु उसको क्या पता कि जो सबसे बड़े भगवान के नाम में लगे हुए हैं उनको लुभाया नहीं जा सकता। उनको बाहरी सांसारिक रूप लावण्य नहीं आकर्षित कर सकता। जिनकी जिह्वा पे भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का ध्यान है। अब देखो, जंगल है, एकांत है, जवान वैश्या है 16 वर्ष की, और वो भ्रष्ट करने के लिए आई हरिदास जी के पास। कितना भारी महान त्याग, कैसा अपूर्व वैराग्य, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह। आप हृदय पर विचार कर देखो, यदि अपने लोगों के साथ ऐसा संयोग हो तो हालत क्या हो जाएगी। हरिदास जी की युवा अवस्था एकांत शांति स्थान है और परम लावण्य प्रकट हो रहा है। उनके चेहरे से भगवान नाम जप कर रहे और लावण्य युक्त सुंदरी 16 वर्षीय समीप जाकर के बैठ गई। वो देखा कोई स्त्री आई, पर वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, जोर जोर से भगवान नाम जप रहे थे। वो चुपचाप बैठी रही और हरिदास जी के चेहरे को देखती रही और इशारा करती रही कि रुको, हमारी बात सुनो। तो बस कह देते बैठे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, धारा प्रवाह नाम कीर्तन। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि भर बैठी रही, कोई बातचीत नहीं। कितनी बड़ी हिम्मत! ये केवल बातें मारने से नहीं होता है, हिम्मत की बात होती है। अपनी छाती में हाथ रख करके देख लो कि क्या हो परिस्थिति। जरा अनुमान करो, जंगल है, रात्रि है, एकांत है, नवीन युवती है और भोग के लिए आई है। और ऐसे महापुरुष
कि नाम कीर्तन नहीं छोड़। बलिहारी है, कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे महापुरुषों का यश सुनकर के ही अपने लोगों में कुछ हिम्मत आ सकती है, नहीं तो भगवती माया बहुत प्रबल है। रात बीती, प्रातः काल हुआ, फिर वो खा पी के श्रृंगार करके फिर बैठी। फिर दोपहर, शाम, रात्रि, प्रातः, इस प्रकार 4 दिन 4 रात्रि व्यतीत हो गई। हरिदास जी ने वार्ता भी नहीं की। वो वैश्या रोज सज धज करके आती, 24 घंटे बैठी रहती, फिर जाती, फिर सज धज के आती, फिर बैठी रहती। कभी कभी वो बीच में रोकने की इच्छा करती, पर वो हिम्मत न पड़ती। लाल चेहरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार हिम्मत करके रोका, आप हमारी बात सुनो। तो उन्होंने नम्रता से कहा, मेरा नाम जप की संख्या पूरी हो जाए, आराम से बात करूंगा, पर 3 लाख नाम जप अखंड चल रहा है। नाम जप की संख्या 10-20 हजार हो तो बात 3 लाख नामों का जप करना था, और वो भी उच्च स्वर से। इसलिए 4 दिन व्यतीत हो गए। बेचारी बैठे बैठे उसके भी चलने लगा, हरे राम 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 हरे। 4 दिन 4 रात्रि बराबर सुन रहे, तो वो भी कहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण श्रवण से, और 4 दिन बराबर ऐसे महाभागवत के दर्शन से उसके पाप नष्ट हो गए। पापों का नाश होते ही बुद्धि एकदम बदल गई। अब उसका हृदय उसको बार बार धिक्कार देने लगा, अरे नीच, ऐसे महापुरुष को कितना बुरा भाव लेकर तू आई है, जो निरंतर भगवान के स्मरण में तुम उनको भ्रष्ट करने की बात सुन। रोने लगी, वैश्या रोने लगी। उस इतना ताप हृदय में हुआ, इतनी जलन हुई कि वो सह न सकी। अत्यंत दीन भाव से चरणों में लौट गई हरिदास जी के। आंखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय जल रहा है। गदगद कंठ से कहा, महाभाग, सचमुच सचमुच आप भगवान के महान भक्त हैं, आप पतित पावन हैं, आप जीवों पर अहेतुकी कृपा करते हैं, आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। देखो, मैं आपको भ्रष्ट करने आई थी शब्द हो गया, अब है नहीं, अब है नहीं भाव, पहले भाव था। मुझ जैसी नीच पतित लोक निंदित खोटी बुद्धि वाली अधम वैश्या के ऊपर आपकी कृपा हो गई। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके 4 दिन के दर्शन और नाम कीर्तन श्रवण के प्रभाव से मैं एकदम बदल गई। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। ये गत संगस्य, ये है गत संगस्य, किसी के भी संग का रंग नहीं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, ये स्थिति है, इसे कहते हैं स्थिति। और ये स्थिति प्रवचन करने या सुनने से नहीं आई, खूब डट के नाम जप करने से आई है। सत्संग सुनो और खूब भजन करो, भजन करने से स्थिति जागृत होती है। अब वो वैश्या रोकर कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए, मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए, क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है। इतना कहते कहते वो हरिदास के चरण पकड़ लिए और खूब आंसुओं से चरण भिगोने लगी। हरिदास जी ने अपने चरण खींचे और कहा, देवी उठो उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं, वे नीच पामर पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के दरबार में
ये भेदभाव ही नहीं है। भगवान नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटने की भगवान के नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से आज तक जो पैसा कमाया है उसे भूखों को, बीमारों को, ऐसों को बांट दो। इससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम भगवान नाम जप करो। बस आज से तुम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम जप करो और तुम इसी कुटिया में रहो। मैं जा रहा हूं। उस वैश्या को उपदेश करके महाभागवत श्री हरिदास जी ने उसे हरिदासी बना दिया, भगवान की नित्य भक्ता बना दिया। और विरक्त होकर वो उसी कुटिया में, इतने परमाणु थे, निरंतर भगवान नाम जपने लगी। और हरिदास जी सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के पास चले आए और वहां श्री कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। उस वैश्या ने हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंचनों का, जो समुदाय जहां भिक्षुकों का होता सब दान कर दिया। और स्वयं भिक्षुक भेष, फटे पुराने कपड़े पहनकर और भिक्षान्न से निर्वाह करते हुए अपने गुरुदेव हरिदास जी के द्वारा दिए हुए नाम का निरंतर जप करते हुए उसी जंगल में कुटिया में रहने लगी और हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। देखो, महापुरुषों को पतित करने गई थी और स्वयं संत बन गई। यह है महापुरुषों का प्रभाव। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। इधर रामचंद्र खां ने एक भक्त को भ्रष्ट करने के लिए ये जाल रचा था, तो उनको प्रत्यक्ष फल मिला कि बादशाह का अपराध साबित हुआ और बादशाह ने सब उनके लगान ना भरने के कारण सब धन छीन लिया, सब वैभव उनका अपने कब्जे में कर लिया और अपराधी समझकर उनको भारी दंड मिला, उनको जेल मिली। सब वैभव छीन गया और सजा मिली उनको। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर के जो जो दुराचार, सब दुराचार उसके घर में किए, सब वस्तुएं छीन ली और उनके परिवार को सहित बांध करके जेल में डाल दिया। जो भक्तों का बुरा चाहता है तो समय थोड़ा भले लगे, लेकिन उनका बहुत बुरा होता है। भक्त का तो बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान रक्षक हैं। जप तप भजन पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास के ही सहारे चरणामृत पान करके मीरा जी को कहा कि गिरधर का चरणामृत है, तो विश्वास करके चरणामृत भाव से पान कर लिया, उस हलाहल विष को भी पचा लिया। नामदेव ने विश्वास करके ही भगवान की श्री विग्रह को अपने हाथ से भोजन पवाया, दूध पिलाया, मूर्ति को दूध पिलाया, मूर्ति को भोजन पवाया। भक्तों में दृढ़ विश्वास ही चमत्कार है। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा, इसी से दृढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी मालूम पड़ती है। भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा तो भारी से भारी विपत्ति भी साधारण, भयंकर से भयंकर विपत्ति भी उन्हें विचलित नहीं कर सकती। ध्रुव
प्रहलाद, इनके पावन चरित्र प्रमाण हैं। ये चरित्र तो बहुत प्राचीन है, किंतु महात्मा हरिदास जी का नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण अभी का है, कुछ ही समय का है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग किया था, जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? देखो, पहली परीक्षा हुई कामिनी की, अब दूसरी परीक्षा प्राणों की देह की है। देह प्राण ते प्रिय कछुनाहि, भगवान को समर्पित है तुम्हारा देह। तनुवांग मनोभिर, तन मन वाणी समर्पित होना ही शरणागति है। अपने निश्चय पर अटल खड़ा रह सके, ये केवल भगवान के भक्त की ही महिमा है। जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन्य भारी बल न हो, तब तक ऐसी दृढ़ता संभव हो ही नहीं सकती। कृपालु श्री जी हैं तो उनकी कृपा से चल रहे हैं। नहीं, अगर परीक्षा होने लगे तो सब, अगर माइनस में भले नंबर आ जाए, मतलब प्लस में तो आ ही नहीं सकते हैं कि भाई इतने नंबर आ गए, जीरो के बाद माइनस में चले कि हाँ इतने माइनस में हैं, वो हो सकते हैं अपने लोग। ऐसी परीक्षा, अरे भगवान ने बचावे। भगवान की अगर सामर्थ्य ना हृदय में जागृत होती तो ये स्थिति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं से। अब अगली और परीक्षा, देह प्राण वाली परीक्षा। बेनापोल की निर्जन कुटिया में वैश्या का उद्धार करके उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास जी शांतिपुर आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना ली, झोपड़ी, और उसी में भगवान नाम आहरनिश कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते, उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो सके। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी इसी काम के लिए नियुक्त था। जब उसने हरिदास जी के यहाँ भीड़ जाना, कुलिया में जो झोपड़ी बनाकर भजन करते, तो फिर वहां शुरू हो गया लोगों का आना जाना, भीड़, यश, कीर्ति, प्रभाव। इतना प्रभाव देखा तो जल गया, ईर्ष्या का ठिकाना ना रहा। और जब ये सुना कि इनका जन्म मुसलमान के घर में हुआ था और हिंदू के भगवान का नाम जप करते हैं, तब तो और जल गया। इसलिए इसे बादशाह से सजा दिलानी चाहिए, ये सोचकर गोराई काजी इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। तुरंत राज आज्ञा हुई, हरिदास जी को गिरफ्तार करके लाओ। हरिदास जी गिरफ्तार करके मुलुकपति के यहां पेश किए गए। मुलुकपति नवीन अवस्था, अद्भुत तेज, गंभीरता, शांति, ये देख करके एक बार तो हतप्रभ हो गया, चकित हो गया। बैठने के लिए आसन दिया, विराजो। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए कहा, बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, इसलिए हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते। अब अपने पाप का प्रायश्चित करो, मालिक तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे और तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। मुलुकपति की ऐसी बात सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय आपने जो भी कुछ कहा अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिससे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। ये दूसरों को धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वो डरपोक होते हैं।
ऐसे पुरुषों को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जो धमकाने से या प्रलोभन से अपने निष्ठा को छोड़ दे। आपने अपने विश्वास के अनुसार ठीक कहा, किंतु मैं दंड के भय से अब हरिनाम नहीं छोड़ सकता। इतनी बड़ी हिम्मत की बादशाह के सामने, मुझे पुण्य हो या पाप हो, बंधन हो या मोक्ष हो, इसकी कोई परवाह नहीं। मैं अगर नरक का भागी बनूंगा तो भी मुझे स्वीकार है। मैं भगवान नाम नहीं छोड़ सकता, मेरी निष्ठा है, फिर चाहे इसके लिए मुझे प्राण क्यों न देना पड़े, बलिहार है। अरे सुन रहे हो, केवल बादशाह के सामने जबान नहीं खुल सकती। जो दंड देने पर उद्यत है, ऐसे परिकर के सामने जबान नहीं खुल सकती, और सिंह की तरह दहाड़ रहा है भक्त। इनकी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुलकपति का हृदय पसीज उठा और बड़ी मीठी वाणी में कहा, तुम्हारी बातें मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, तुम तो मुसलमान हो। हरिदास जी ने कहा, महाशय आपका ये कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम पर विश्वास है। महाशय, कोई हिंदू यदि अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तो क्या आप उसे दंड देंगे? क्या वो दंड का अधिकारी है? क्या आप उसे मजबूर करेंगे कि वो हिंदू बना रहे? और उस समय जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। महाशय, जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्रता दिए हैं, तो मैं उनके ठाकुर का नाम जप करता हूं, तो इसके लिए मुझे क्यों दंड दिया जाएगा? इनकी बात सुन करके बादशाह चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। उन्होंने जोरों के साथ कहा, ये हम सब बातें नहीं सुनना चाहते। मुलुकपति बेचारा मजबूर था, इस्लाम धर्म के विरुद्ध वो भी कुछ नहीं कह सकता था, काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गुराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक, बताओ। हरिदास जी ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय, मैं एक बार कहता हूं, जो कहता हूं एक बार कहता हूं, उसे सुन लो। भारी से भारी दंड भी मुझे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। मैं भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। जय हो। नाम प्रेमी महाभागवत की जय हो। चाहे आप मेरी देह के अभी टुकड़े टुकड़े करवा दें और फेंकवा दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा मुझे दंड दें। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर बादशाह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो कुछ सोच ही नहीं सका कि हरिदास जी को क्या दंड दे। वो जिज्ञासा के भाव से गुराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर गुराई काजी ने कहा, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड नहीं दे दिया गया तो धर्म की बड़ी हानि हो जाएगी, फिर इस्लाम धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गुराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर, ये पहला मामला है कि कोई मुसलमान हिंदू धर्म को स्वीकार करता है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं, आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत न पड़े। इनकी पीठ पर बेत मारते मारते 22 बाजारों में होकर के घुमाया जाए और बेत मार मार करके इनकी जान ले ली जाए, तभी सब लोगों को ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। मुलुकपति ने आज्ञा लिख दी, 22 बाजारों में मार बेतो जान से मार डाला जाए। बेत मारने वाले जल्लादों को महात्मा हरिदास जी को बांध लिया। उन जल्लादों को जब आदेश किया तो हरिदास जी को बांध दिया और वहीं
सभा से बेत मारना शुरू किया। भगवान नाम पर पीड़ा सह रहे, बेत मारते अब उनकी सुकोमल त्वचा पशु की तरह मार रहे हैं तो फट गई, चमड़ा उधिल रहा है शरीर, और घाव पे घाव, और उसी 22 बाजारों पर घुमाने लगे बाजारों में, मार बेतो मार बेतो। निरंतर बेतों के आघात से हरिदास जी के सुकुमार शरीर की सब खाल उधड़ गई, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन्हीं घावों पर और जोर से बेत मारते, किंतु हरिदास जी के मुख से बस वही भगवान नाम, हरे राम 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 हरे हरे। अब सोचो कैसी निष्ठा है भगवान नाम में, कैसी प्रीति है। उन्हीं बेतों की वेदना में वो कराह नहीं, वो नाम गूंजाते, नाम जोर से चिल्लाते, जैसे बेत पड़ता हरि बोल। बलिहारी है, बलिहारी इन्हीं भक्तों की चरण रज के प्रताप से कहीं भक्ति आ सकती है, नहीं तो कहां प्रीति है ऐसी भगवान नाम में। लोग जीव देखते तो रोने लगते, आंखें बंद कर लेते कि अरे इतना कष्ट सह रहे, इतना कष्ट। अब कोई बोल तो सकता नहीं बादशाह के खिलाफ, हरिदास जी के मुख से एक बार उफ नहीं निकला, बस हरि बोल हरि बोल। अब वो जल्लाद विविध प्रकार से उनको घसीटते हुए बाजारों में ले जाते हैं, बेत मारते हैं। इसके आगे जो चरित्र हुआ शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।